अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बुज़ुर्ग का किस्सा बयान करेंगे जिनके पास एक सांप आता है और उनसे अर्ज़ करता है कि उनको बचा लिया जाए। लिहाजा वो सांप से कहते हैं कि आओ मेरे मुंह के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर सांप उनके मुंह के रास्ते से होता हुआ उनके पेट में चला जाता है और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये वाक़या काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए आपको इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि घर के अंदर कहीं से सांप घुस आया। घर वालों ने सांप को देखा तो डर के मारे शोर मचाने लगे और सांप को पकड़ने में मशरूफ़ हो गए, पर सांप उनकी आंखों से कुछ ही लम्हों में गायब हो गया। अब सब घर के अंदर घुस चुका था। घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सांप नहीं मिल पाया तो ये किसी को भी काट सकता है। फिर सब घर वालों ने इकट्ठे मिलकर सांप को ढूंढना शुरू कर दिया। सांप तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी उनको सांप ना मिल सका। सांप काफ़ी जहरीला और ख़तरनाक था। फिर उस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सुबह होने तक इंतज़ार करते हैं। अगर सांप निकल आया तो बेहतर है, वरना मैं सपेरे को बुला कर लाऊंगा और वही आकर सांप बाहर निकालेगा। अब सारी रात डर के मारे कोई भी नहीं सो पाया। सांप चीज़ ही ऐसी होती है कि सब लोग डर रहे थे कि कहीं किसी को डस न ले। और सारी रात जागने के बाद जैसे सुबह हुई तो उन्होंने दोबारा सांप को ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप उनको कहीं नहीं मिला। फिर उस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को आप लोग बाहर बगीचे वाली जगह पर ढूंढें, हो सकता है कि झाड़ियों के अंदर छुप गया हो। फिर सब लोगों ने झाड़ियों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप किसी को भी वहाँ पर नहीं मिला। अब थक हार कर घर के मालिक ने सोचा कि सपेरे को कहीं से लेकर आना ही पड़ेगा और वही अब सांप को बाहर निकालेगा। घर का मालिक बाहर आया। यहाँ पर उसके हमसाये ने पूछा कि खैरियत तो है, कल आपके घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। तब उसने अपने हमसाये को सारा वाक़या सुनाया कि हमारे घर के अंदर सांप घुस गया है। हमने काफ़ी देर तक उसको ढूंढने की कोशिश करी, पर वो हमें नहीं मिल सका। अब मुझे किसी ऐसे सपेरे की तलाश है जो आकर इस सांप को बाहर निकाले। ये ना हो कि वो मेरे किसी बच्चे को डस ले और वो अपनी जान दे बैठे। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से सांप को पकड़ लिया जाए। उसके हमसाये ने कहा कि मैं एक ऐसे सपेरे को जानता हूँ जो कि बहुत बुज़ुर्ग आदमी है और उसका तजुर्बा भी काफ़ी है। वो आपको चुटकियों में सांप बाहर निकाल देगा। उन्होंने कहा कि फिर देर किस बात की, मुझे उसके पास ले चलो। फिर ये दोनों सपेरे की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। चलते चलते कुछ ही देर के बाद ये सपेरे की झोपड़ी के बाहर आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने आवाज़ लगाई तो सपेरा झोपड़ी से बाहर निकल आया। घर के मालिक ने सपेरे से कहा कि मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, आप पर मेहरबानी है कि मेरे साथ घर चलकर सांप निकाल दे। फिर ये तीनों इकट्ठे सांप वाले घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद ये तीनों यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आकर मालदार आदमी ने उसे अपने घर का सारा किस्सा बताया। सपेरे ने कहा कि अब तमाम लोग अपने कमरे से बाहर आ जाएं। सब लोग कमरे से बाहर आ गए। फिर सपेरे ने अपनी बीन बजाना शुरू कर दी कि पहले कमरे में बीन बजाता रहा, पर उसे सांप यहाँ पर नहीं मिला। फिर वे दूसरे कमरे में बीन बजाता रहा, लेकिन वहाँ पर भी सांप नहीं मिला। फिर ये तीसरे कमरे में गया और वहाँ पर भी सांप नहीं मिला। ऐसे कर करके ये बाहर वाले बगीचे में आ गया। यहाँ पर आकर उसने जैसे ही बीन बजाई तो सांप बीन की धुन पर नाचता हुआ आ गया। ये सब देखने में काफ़ी जहरीला और भयानक लग रहा था। सपेरे ने उसे बड़े अच्छे तरीके से अपनी टोकरी के अंदर डाल दिया। अब सब घर वाले काफ़ी खुश थे और सपेरे का शुक्रिया अदा करने लगे। घर के मालिक ने सपेरे को इनाम के तौर पर रकम दी और रकम देकर रवाना कर दिया। सपेरा सांप को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर उसने सांप को झोपड़ी के अंदर कैद कर दिया ताकि किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। फिर उसने सोचा कि सुबह इसका मैं जहर निकाल लूँगा ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। उसने टोकरी के अंदर सांप को रख दिया। उसे फ़िलहाल ही ना रखा और उसकी टोकरी के ऊपर वाला जो कपड़ा था वो खिसक गया।
उसे सांप बाहर निकलकर रेंगता हुआ जो पहले से चला था। सुबह हुई तो सपेरे की आँख खुली। जब उसने देखा तो टोकरी के अंदर सांप नहीं था। सपेरे को खतरा महसूस हुआ कि सांप काफ़ी जहरीला है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी मजबूरी की वजह से वह किसी को भी जान ले सकता है। फिर ये उसका पीछा करने लगा और बीन बजाता हुआ उसके निशानधार के पीछे चलता गया। जंगल में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। ये काफ़ी नेक और परहेजगार बंदे थे। ये रब की इबादत में सारा का सारा दिन मशरूफ़ रहते थे। ये बुज़ुर्ग हर किसी से नेकी करने में सबसे आगे थे। ये दुनिया से ताल्लुक़ की रखकर इबादत में मशरूफ़ रहते थे। अब सांप भी कहीं से रेंगता हुआ बुज़ुर्ग के पास से गुज़र रहा था। जैसे ही उसने सपेरे की बीन की आवाज़ सुनी तो उसने बुज़ुर्ग के पास जाकर कहा कि मुझे कहीं पर छुपा लीजिए, ये ना हो कि मुझे आकर वो सपेरा मार डाले। आप मेरी मदद कीजिए। बुज़ुर्ग ने वहीं पर अपना मुंह खोल लिया और सांप को कहा कि मेरे जिस्म के अंदर आ जाओ। सांप रेंगता हुआ बुज़ुर्ग के जिस्म के अंदर चला गया। सपेरा ढूंढता हुआ आया तो उससे सांप कहीं पर नहीं मिला, तो ये वापस चला गया। अब कुछ ही देर बाद सांप ने बुज़ुर्ग से कहा कि बताओ, मैं तुम्हारे दिल को डसूं या कलेजे को? बुज़ुर्ग ने कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी की है और तुम मेरे साथ बदी कर रहे हो। सांप ने बुज़ुर्ग का जवाब दिया कि ना होले के साथ नेकी करने का यही सज़ा होती है और ये सज़ा अब तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम मुझे मारने तो वैसे ही लगे हो, चलो मुझे एक काम करने दो, मैं अपनी कब्र बना लेता हूँ, फिर तो मुझे डस लेना। अभी उनके दरमियान बातें चल रही थीं तो आसमान से एक फ़रिश्ता उतरा और उसने बुज़ुर्ग को कुछ ऐसी चीज़ खिलाई कि जिसकी वजह से बुज़ुर्ग को कहीं पर तय होने लगी और सांप के टुकड़े टुकड़े के जरिए ये सारा सांप निकल गया और सांप पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो तुमने अभी सांप के साथ की थी। बुज़ुर्ग ने रब का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचा ली है। अब बुज़ुर्ग ने तो अपनी नेक नियति से सांप की मदद की थी, पर बुज़ुर्ग को ये मालूम नहीं था कि ये उसी का नुकसान पहुंचा देगा। कभी कभार नहोले से नेकी करने की सज़ा मुसीबत बन जाती है और ये दूसरों की मुसीबत में डाल देती है। खैर जो भी हो, लेकिन इंसान को नेकी का बदला ज़रूर मिलता है। अगर वो सच्चे दिल से नेकी किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी की रायगा नहीं करने देता और बुज़ुर्ग की तरह उसकी मदद ज़रूर फरमाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।